क्या बात है सरलामा? गर्ल्स टीम की जानबाज खिलाड़ी सरला जी ने अभी अभी एक शानदार छक्का मारा है। क्या बात है, कमाल की बैटिंग हो रही है आज तो। काश तुम्हारे बचपन के खेलों में मैं भी तुम्हारे साथ होती। लेकिन कोई बात नहीं, पप्पा की कृपा से आज मेरी वो कमी भी पूरी हो रही। आज मैं अपनी बेटियों का साथ दे रही हूँ, उनके साथ खेल रही हूँ। नॉट आउट। कैच करने वाला बाउंड्री के बाहर खड़ा है। दिस इज ए सिक्सर। रन आउट। हाय दादी। सॉरी दादी। कोई बात नहीं, वेल प्लेड। मैं जाती हूँ। दादी, ये लो। नॉट यार, भाई बॉलिंग कर रहा लेकिन रिमोट कंट्रोल प्रीता के हाथ में है। ऐसी बॉल पे तो कोई भी चौका मार देगा यार, पता नहीं व्हाट ही इज डूइंग। Can't you see? ऋषभ कैसे प्रीता को देख रहा है? He's fully mesmerized. I hate this प्रीता. Come on, शर्लिन, अभी इस वक्त प्रीता और ऋषभ की दोस्ती हमारे काम आ रही है। जीत रहे हैं, but come on, focus, enjoy the game. देखिए, करण को जवाब देने वाली आ गई है। आप हमको कमजोर मत समझिए। अब देखा इस वाली बॉल पे कैसे विकेट गिरती है। सभी दर्शक एक्साइटेड हैं, पता नहीं किसका पलड़ा भारी होगा। सोच समझ कर खेलना होगा प्रीता को, क्योंकि उसका विकेट तो सेफ चल रहा है लेकिन उसकी टीम की खिलाड़ी धड़ाधड़ आउट होती जा रही है। प्रीता ने स्कोर तो अच्छा बना लिया है लेकिन अब विकेट बचा कर रखना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कम ऑन प्रीता, चाहे कुछ भी करना पड़े, इस मेंटल के विकेट गिराना बहुत जरूरी है। एकदम। मैंने आज तक तुम्हारे साथ बहुत बदतमीजी की, उसके लिए दिल से पछता रहा हूँ और दिल से माफी मांगना चाहता हूँ। इससे पहले बहुत देर ना हो जाए, कोई तुम्हें मुझसे छीन ना ले। सिर्फ ये कहना चाहता हूँ कि आई नीड यू इन माय लाइफ।
I love you. ऐसा नहीं हो सकता। I तो hate him और वो भी तो मुझसे नफरत करता है। ये प्यार व्यार सब झूठ बोल रहा है। नहीं, करण ने जो कुछ भी कहा ना बिल्कुल सच नहीं हो सकता। सैमी, बॉल सीधा स्टंप्स पे डाल। डिस्टर्ब है प्रीता, आउट हो जाएगी। ठीक है भाई। तेरे को कैसे पता वो डिस्टर्ब है? तूने कुछ किया उसको डिस्टर्ब करने के लिए? भाई तुझे पता चलेगा तो ऑब्जेक्शन क्रिएट करेगा, इसे छोड़ना, रहने देते हैं। वैसे भी बाय हुक और क्रोक मैच हमें ही जीतना है। चल चल सैमी, कम ऑन। I love you. प्रीता को क्या हो गया? ऐसे खोई खोई का है? क्या हुआ इसको? कुछ कुछ तो हुआ है उसको। ये सही। लड़की आउट हो गई तो इसे क्या हुआ? लड़के आउट हो गए तो वेरी गुड वेरी गुड। अरे खराब खेल रही थी इसलिए आउट हो गई वो। कोनो खराब नहीं खेल रही थी, बहुत अच्छा खेल रही थी, छक्के पे छक्का मार रही थी। कुछ कोई प्रॉब्लम हो गया है, हमको पता है। तो अरे ये तो वही वाली बात हो गई ना, नाचना है आंगन टेढ़ा। आंगन टेढ़ा भी होगा ना, हम सबको नाचना चाह देंगे, समझे कि नहीं? तुम्हें सारे लड़कों में प्रॉब्लम नजर आ रही है ना। अब तो मुझे देखो, देखो तुम्हें मुझ में कोई तो बात अच्छी लग रही होगी। शर्ट भी ट्रांसपेरेंट। आप इस सब में ध्यान नहीं दीजिए, अभी खेला पे ध्यान दीजिए। अरे इधर आओ दी। अब एक बात बताओ, हो क्या गया है आपको? हाँ, किस बात की टेंशन है, क्या स्ट्रेस है? मैं बताता। तुम लोगों की इनिंग शुरू होने से पहले मैंने प्रीता को प्रपोज कर दिया था। मैंने इससे कहा कि मैं इससे बहुत प्यार करता हूं, इसके बगैर जी नहीं सकता, इसे अपनी जिंदगी में चाहता हूं और इसकी हाँ का इंतजार करूंगा। और ये उसे सच मान बैठी। और इसलिए डिस्टर्ब हो गई और आउट हो गई। देखा दी, आप इनके झांसे में आ गई। ओह गॉड, थैंक गॉड कि तुम मजाक कर रहे थे। मैं तो डर ही गई थी। मतलब मैं इस इंसान से इतनी नफरत करती हूँ कि मुझे लगा कहीं इसका दिमाग तो नहीं खराब हो गया। बट नाउ आई एम वेरी रिलीव्ड। तुमसे बदला लेने के लिए किया था ये सब मिस साइको। तुमने सोफे के थ्रू मेरा मजाक बनवाया ना पूरे परिवार के सामने, इसीलिए। दी, मुझे लगता है कि हम गेम हार जाएंगे। अरे तुम दोनों यहाँ पे क्या कर रही हो? मैच अभी खत्म नहीं हुआ है मैडम, चलो चलो देखते हैं। ये कृतिका गो। हे कृतिका, अक्षय बॉलिंग कर रहा है, इसका मतलब ये नहीं कि तुम डर जाओ और अपनी विकेट खो दो। देखो आज अगर झुकी तो जिंदगी भर झुकना पड़ेगा। कृतिका, मेरे से ज्यादा देर तक बॉलिंग मत करवाओ, जल्दी आउट हो जाओ, ऑर्डर है मेरा। अब देखना इस वाली बॉल पे कैसे विकेट गिरती है। दोनों की शादी होने वाली है ना, तो जाहिर सी बात है कि अक्षय की मर्जी चलेगी। काहे? वो हुक्म चलाएगा? हाँ, शादी में दोनों पति पत्नी बराबर के हकदार होते हैं, समझे कि नहीं?
ये पति देखो कितने अच्छे होते। देखो तो अक्षय कैसे कृतिका को जिता रहा है। देखा नहीं कैसे मुंह सूख गया उसका बल्लेबाजी देख के। वो तो जमकर जो है बैटिंग करने वाली थी। शादी के बाद तो ये कृतिका का ही हुक्म चलेगा, हम बता रहे। अक्षय, 13 ओवर की आखिरी बॉल है, अब कोई रन मत देना। अब ये साबित करना कि तू जो है ना वो जानबूझकर कृतिका को मारने दे रहा था। कम ऑन। पापा दिस इज नॉट डन। मैंने कृतिका को बोला था कि मेरी बॉल पे आउट होना है, और वो आउट क्यों नहीं हो रही है? अरे बेटा इसमें क्या बुरा मानना, एक मैच का तो सवाल है, होता है ना सब। चल कोई बात नहीं। दिस इज नॉट डन। प्रीता जी, थैंक यू, आप मिल गई। एक्चुअली प्रीता जी, आई एम रियली रियली सॉरी, मुझे इस बारे में बिल्कुल भी मालूम नहीं था। मुझे अभी अभी समीर ने बताया कि उसने करण को आपको हराने के लिए कोई प्लानिंग कर रखी थी। आई नो ये बहुत गलत बात है। अगर मुझे इसके बारे में जरा भी मालूम होता ना, मैं करण को ऐसा बिल्कुल नहीं करने देता। प्रीता जी, इतना बुरा लग रहा है मुझे। मैं जानती हूँ ऋषभ जी, आप ऐसा कोई गलत काम कभी कर ही नहीं सकते। आप वो करण की तरह थोड़ी हैं, लेकिन वो जीतने के लिए कुछ भी कर सकता है। एक्चुअली करण ही की, मैं तो जितने लोगों को जानती हूँ आप उन सबसे अच्छे हैं, सबसे अच्छे हैं। जिसको मैं प्रीता जी, अगर मैं अच्छा हूं ना तो प्लीज सिर्फ इतना सा फेवर करना, अब दीपक को हाँ नहीं कहना। देखा क्या कहा था मैंने, वॉशिंग जीत गई ना। नहीं एकदम नहीं, काहे कि अभी अभी 104 रन न बनाना है। हाँ? और सारा खिलाड़ी तो आउट हुआ नहीं है ना? तो अभी एक पाली बाकी है, जीत जाएंगे। क्या बोलते हो भगवान जी, जीत जाएंगे ना? रुको रुको रुको, अभी एक प्लेयर बाकी है। कौन? मैं बाकी हूँ। दादी आप? हाँ, मैं करूंगी बैटिंग, और क्योंकि मेरी टांगों में दर्द है इसलिए मेरी जगह दौड़ेगी प्रीता। ओके। और एम्पायर जिसको मर्जी बना लो, चलो। तुमने मेरे साथ चीटिंग की ना, चलो कोई बात नहीं, मुझसे तो तुम हैंडल नहीं होते, इसलिए मैंने तो सोफिया को बुला लिया है, तुम्हारे साथ वही डील करी। एक्चुअली मैंने तुम्हारी सारी एक्स गर्लफ्रेंड्स को फोन कर दिया है। 15 लड़कियां हैं इस मैदान में आ रही हैं, और तुम्हें अकेले उनको झेलना है। सोच लो क्या बोलोगे। एक्चुअली तुम सोचो, मैं रनिंग करके आती हूँ। पंद्रह लड़कियां हैं इस मैदान में आ रही हैं, और तुम्हें अकेले उनको झेलना है। सोच लो क्या बोलोगे। मैं हार गया। बॉयज, नाक कटा दी तुम सबने। मेरी इज्जत खतरे में। अब क्योंकि तुम जीत गई हो तो मुझे तुम्हें किस दिन होगा। अब जीतने की बारी तुम्हारी। देखिए हम ऐसा कुछ बोले ही नहीं थे। है? देखो झूठ बोल रही हो तुम। बैट लगा था ना, अब तुम अपनी बात से मुकर नहीं सकती। कम ऑन। आप ये आवाज मत निकालिए, देखिए हमको घर पे बहुत काम है, ये सब बतियाने का हमारे पास समय नहीं है। तो फिर घबरा मत, मैंने किसी को नहीं बुलाया। जिस तरह तुमने मेरे साथ मजाक किया, मैंने भी तुम्हारे साथ मजाक किया। तो आज के बाद ये तो साबित हो ही गया
कि हम तुमसे बेहतर हैं। तो अब मुझे कभी किसी चीज में चैलेंज मत करना, क्योंकि तुम मुझे कभी नहीं हरा सकते। बट स्टिल बेटर लक नेक्स्ट टाइम। क्या हुआ? आज बड़ा आराम से बैठिए। उधर काम पे नहीं जाना क्या? अरे दी आज है ना, मैं लूथरा हाउस नहीं जाऊंगी। वैसे भी आज मेरा शॉपिंग डे है। अरे बेटा, तुम दोनों में से कोई जाके जरा मुझे टमाटर ला दो। मुझे किचन में ना बहुत सारा काम है और भैन जी भी पता नहीं कौन सा जरूरी काम कर रही हैं। नहीं तो मुझे ला कर दे देती। कोई बात नहीं, हम जाकर ले आते हैं ना। चलो चंगा है। अरे चलो बट आटा गूंथती हूँ। ओके चल सृष्टि, मैं तो जा रही हूँ टमाटर लेने। चलना है तो चल। भैया टमाटर कैसे दिए? ये वाला 80 रुपए किलो और ये 60 रुपए। क्यों दोनों टमाटर में इतना फर्क? फर्क काहे नहीं होगा? ये 80 वाला जो है एकदम टॉप क्वालिटी का है, एकदम बढ़िया वाला। अभी 60 वाला बढ़िया है, लेकिन मतलब इससे थोड़ा नीचे है। ऐसा करो, आप 60 वाले में से आधा किलो दे दो। ठीक है। अरे पैसा पैसे यार अच्छा, अच्छा, क्या ऐसी शक्ल क्यों बनाई है? अरे दी सपोजिटली मान लो कि करण सर और ऋषभ जी टमाटर है। क्या? अरे मतलब मुझे ना इन दोनों के बीच में फर्क जानना है कि कौन अच्छी क्वालिटी का और कौन टॉप की क्वालिटी का है। जैसे वो भैया ने नहीं बोला टमाटर ये अच्छे वाले और ये बहुत ज्यादा अच्छे। पता नहीं तो कैसी बच्चों वाली बातें करती है। कोई सवाल पूछ रहे, क्या कर रही है, मुझे कुछ समझ नहीं अरे दी आता। बच्चों वाली बात क्या होती है? कुछ पूछ रहे उसका जवाब तो दे दो ना। मुझे बस ये जानना है कि करण सर और ऋषभ जी के बीच में कौन अच्छी क्वालिटी का है। I mean, मैं ना आपको इनकी खूबियां गिनाऊं, ठीक है? आप बताना कि कौन गुड है, कौन बेस्ट है, कौन फैंटास्टिक है, कौन आउटस्टैंडिंग है। हाँ जी नहीं, पता नहीं कैसा बच्चों वाला सवाल करे। अरे दी चलो ना, बहुत मजा आएगा, बोलो ना। ओह गॉड, देख ऋषभ जी तो काफी गुड लुकिंग है, और वो करण, वो तो मुझसे पूछ ही मत। तुम लोगों की इनिंग शुरू होने से पहले मैंने प्रीता को प्रपोज कर दिया था। और ये उसे सच मान बैठी और आउट हो गई। नो, ही इज नॉट गुड लुकिंग एट ऑल। दी प्लीज आप इतना झूठ भी मत बोलो। हाँ, ईमानदारी से जवाब दो यार। मेरे करण से बहुत हैंडसम है। देख, तूने मुझसे मेरा ओपिनियन मांगा, मैंने दे दिया। अगर वो तेरी सोच से मैच नहीं करता तो मेरी क्या गलती है? खेलना है खेलो, वरना आउट हो जाओ। हाँ। अरे जी बताओ ना। अच्छा चलो, दूसरा गर्मा गर्म सवाल आपके लिए, ठीक है? दोनों में से किसके साथ लाइफ ज्यादा एक्साइटिंग होगी, फुल ऑन मस्ती धमाल टाइप होगी? वो मैं नहीं जानती, पर मुझे इतना पता है कि ऋषभ जी नेचर के बहुत अच्छे, और जिस किसी का भी साथ देंगे ना, बहुत सच्चाई से साथ निभाएंगे। और एक वो करण है, उसका तो कुछ समझ में नहीं आता, कब कैसा मूड होता है उसका, एकदम घमंडी और टेम्परामेंटल। तो इसका मतलब ऋषभ जी के साथ लाइफ होगी बोरिंग, और करण सर के साथ सरप्राइज का एलिमेंट लाइफ में लगता रहेगा। ऐसा तो मैंने नहीं कहा। ऐसा नहीं कहा, लेकिन मतलब तो वही है ना। और वैसे भी मुझे पता है दी, हर लड़की को ना अपनी लाइफ में एक मसालेदार तड़का चाहिए होता है। ये मसालेदार चटपटा ना तू ही रख ले, मुझे नहीं चाहिए। अच्छा तो ऋषभ जी चाहिए? क्या? तू चल, ये टमाटर देने हैं ना अब, और लूथरा हाउस भी जाना है। चल बड़ो। अरे दी, अरे चल सृष्टि। अरे किस लड़के का नाम लो बता दो तो। मेरी बात तो सुनो दी। Where is my pen? हाय डॉक्टर खन्ना, कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ, तुम कैसे हो ऋषभ? मैं बहुत अच्छा हूँ, थैंक यू। काफी दिन हो गए मेरे हॉस्पिटल आए हुए। वो एक्चुअली क्या है कि दादी अब ठीक हो गई। आई मीन शी इज फीलिंग बेटर ना। तो और आपको तो मालूम है ना कि दादी हॉस्पिटल के नाम से कैसे चिढ़ जाती है। अच्छी तरह से जानता हूँ। उसे हॉस्पिटल्स अच्छे नहीं लगते। सुनो, मैंने एक खास वजह से कॉल किया है तुम्हें। कहीं ना, मेरे एक अच्छे दोस्त हैं, बैचमेट, लंदन से एक हफ्ते के लिए इंडिया आ रहे हैं। मशहूर डॉक्टर हैं और काबिल फिजियोथेरेपिस्ट भी तुम्हारी दादी के लिए। हाँ, एक बार कंसल्ट कर लो तो अच्छा रहेगा। हाउ स्वीट इज दैट। ठीक है, मैं उनसे अपॉइंटमेंट ले लूंगा। और थैंक यू सो मच, आपने दादी के लिए इतना सोचा। बाय। मॉम, मॉम आई एम रेडी। ओह, तो ये दोनों यहाँ रहती हैं। आजकल लग तो जोरों पे है दीपक तेरा। तुम दोनों सुबह सुबह कहाँ चले गए भाई? जी मैंने इनको टमाटर लेने भेजा था, खत्म हो गए थे। ये ले आई पुत्र। चल उत्थे रखते।
अच्छा मैं काम पे जाने के लिए लेट हो रही हूँ, तैयार हो जाती हूँ। हाँ हाँ। अरे मुझे भी शॉपिंग के लिए जाना है दादू, मैं भी जा रही हूँ। अच्छा बेटा। लो बीजिए आपकी गरम गरम चाय इलायची वाली। आप अखबार में क्या पढ़ रहे हो? ओह मुझे भी बता सरला दो। देख तो क्या वाहियात खबर छपी अखबार में। क्यों? देख लिखा है एक लड़का अपने माँ बाप पूरे परिवार को छोड़ के घर से बाहर निकल गया क्योंकि उसे गुंडों का सरताज बनना था, डॉन। आजकल के लड़कों को हो क्या गया, दिमाग ही खराब हो गया। सारे लड़के एक जैसे नहीं होते। अब वो ऋषभ और करण को ही देख लो, कितने अच्छे बच्चे हैं। मेरे दिल में एक बात आई, मैं ये सोच रही थी कि काश ऐसा हो जाए, अपनी प्रीता की शादी ऋषभ या फिर करण किसी से हो जाए। बीजी, मैं अपने दिल की बात बताऊं, दोनों में से अगर किसी को चुनना पड़े ना तो मैं प्रीता के लिए करण को चुनूंगी। चल सर तू बता, तू किसे चुनेगी? मैं क्या कह सकती हूँ बीजी, मुझे तो ऐसा लगता है कि जिसके साथ हमारी बच्ची का भाग्य जुड़ा होगा, जिसकी कुंडली उससे मिलेगी, उसी के नाम का कुमकुम सजेगा हमारी बच्ची की माँ।